हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। यहाँ पर मैंने चार्ट्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए थे कुछ लेवल, तो वही स्टॉक्स में हमारे यहाँ पर सपोर्ट और टारगेट का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर कुछ लेवल्स और भी है जो मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ, ड्रॉ करने वाला हूँ। और स्टॉक्स में अभी जो लेटेस्ट हाई बना है 17 रुपए के आसपास का, वहां से स्टॉक्स में गिरावट के पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। पर ध्यान रहे कि हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। हम चलते हैं सबसे पहले मंथली चार्ट की तरफ। और मंथली चार्ट में हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा कि स्टॉक्स में किस तरह की ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या ट्रेंड, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है ये हमारी सबसे हाईएस्ट बनी हुई है, जो लगभग 45 रुपए के आसपास की है। अब आपको यहीं से समझना है कि स्टॉक में ट्रेंड को कैसे पहचानना है। एक सिंपल सी मेथड जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा, जो आपको इजी, आज तक आपने देखी भी होगी, सुनी भी होगी, पर शायद आपने अप्लाई नहीं की होगी। लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में या 5 मिनट में, 15 मिनट में, सब में काम आएगी। किसी भी जगह कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सी मेथड क्या है, कैंडल को देखना है और कैंडल में ये देखना है कि स्टॉक की कैंडल रेड बन रही है या ग्रीन। बस ये अगर आपने देख लिया तो आपका 50% काम हो चुका। अब देखिएगा कि स्टॉक ने पहली कैंडल बहुत बड़ी बनी और स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाई, और स्टॉक्स ने दूसरी कैंडल बनी जो पिछली कैंडल के लो को तोड़ा और स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया। फिर स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ के यहाँ पे लो बनाया, फिर इसको तोड़ के यहाँ पे लो बनाया, और यहाँ पर तो देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाने का सिलसिला जारी रहा और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो जब भी इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनती हुई दिखाई दे तो स्टॉक्स में बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। ये बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो सिलसिला है ये आपको मंथली चार्ट में भी दिखेगा, 15 मिनट में भी दिखेगा, डेली चार्ट में भी दिखेगा, वीकली में भी दिखेगा। आप जिस टाइम फ्रेम में काम करते हैं उसमें आप देखने की कोशिश कीजिएगा। और जब तक आपको एंट्री नहीं लेना है, जब तक स्टॉक हमारा रेड कैंडल बनाना बंद नहीं करता है, तब तक एटलीस्ट। उसके बाद की जो कंडीशन है वो मैं और भी बताऊंगा। पर फिलहाल स्टॉक्स यहाँ पर देखिएगा, इस तरह की रेड कैंडल में एंट्री नहीं लेना है। फिर स्टॉक्स ने यहाँ देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाया। अब स्टॉक्स में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जब स्टॉक आप पोजीशन बना लेते हैं तो आपको कब अपना प्रॉफिट बुक करना है, ये चीज भी ध्यान में रखना है। तो देखिएगा कि स्टॉक्स का ये जो पुराना हाई है इसको अगर आप देखेंगे तो ये लेवल है हमारा 9 रुपए 40 पैसे का। और स्टॉक्स ने इस लेवल को कितनी बार टेस्ट किया है, तो ये देखिएगा यहाँ पर आपके सामने 9 रुपए 40 पैसे का लेवल ड्रॉ किया है। स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाया, यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पर बनाया, और स्टॉक्स ने इसी के आसपास आकर के फिर से जो है सपोर्ट लिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराने हाई और लो आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं। अब जहां पर स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखाई दिया है और स्टॉक्स ने अभी जो लेटेस्ट हाई बनाया है वो बनाया हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का, देख सकते हैं। ये स्टॉक्स का हमारा पुराना हाई था जो यहाँ पर एक दो तीन बार यहाँ पे बना, और इस कैंडल में भी स्टॉक ने हाई बनाया। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा कि जब स्टॉक्स हमारा हाई बना रहा था तो यहां तक स्टोक्स ने हाई बनाया और यहां से स्टोक्स ने रेड कैंडल बनाना स्टार्ट की। तो इन रेड कैंडल में तो आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना थी। स्टॉक जब सपोर्ट के पास आएगा ऑटोमेटिक रुक जाएगा, और जब रुकेगा तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक 2 से 3 कैंडल आपने देखी होगी तो इसी तरह से यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही थी। अब स्टॉक्स यहाँ पर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी बनी हुई थी। तो एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तो स्टॉक्स अगर आपने लेकर के रखा है तो बैठे रहिएगा जब तक स्टॉक हाई बना रहा है तब तक। फिर
स्टॉक जैसे पुराने हाई लेवल के पास आता है तो आपको अलर्ट हो जाना है और उसके बाद ये चेकआउट करना है कि उस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं, कैंडल रेड बन रही है, क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, डिलीवरी कितनी आ रही है, नेक्स्ट कैंडल का मूवमेंट क्या है, ये सारी चीजें आपको चेकआउट करनी है। किसी और वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चेकआउट करना है, मैं एक डिटेल में अच्छा सा वीडियो बता दूंगा अगर आप कमेंट करके मुझसे पूछना चाहोगे तो। अभी फिलहाल आप देखिएगा कि स्टॉक ने पिछले कैंडल का हाई तो ब्रेक किया पर कैंडल की क्लोजिंग लो की तरफ होते हुए दिखाई दे रही है, पर क्लोज अभी हुई नहीं है। तो ये चीज हो गई। अब स्टॉक्स में ट्रेंड को किस तरह से पहचानना है ये मैं बता देता हूँ कि स्टॉक्स ने लास्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो लो बनाया था 1 रुपए 30 पैसे का बनाया था। फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया जो लगभग हमारा 3 रुपए के आसपास का है। फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया जो लगभग 7 रुपए 90 पैसे का है। फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया 8 रुपए 44 पैसे का। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक्स का जो लो है वो ऊपर की तरफ बन रहा है और स्टॉक का जो हाई है ये भी ब्रेकआउट होते हुए यहाँ तक पहुंच गया। तो ये धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और स्टॉक का जो लास्ट का लो है ये आप अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक का लास्ट का हाई है हमारा यहाँ पे 21 रुपए 10 पैसे का और लास्ट का लो है 8 रुपए 44 पैसे का। जिस भी तरफ स्टॉक का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है स्टॉक उसी तरफ का मूवमेंट करता है। तो अभी स्टॉक से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट करने की अगर तैयारी कर रहा है तो इस लो के ऊपर लो बनाएगा और इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर जाते हुए टारगेट को हिट करते हुए दिखाई देगा। आशा करता हूं कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक्स में इस कैंडल में ही रेड कैंडल क्यों बनी है, ये मैं आपको यहाँ पर डेली चार्ट पैटर्न में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिएगा कि यहाँ पर मैंने जो लेवल से ड्रॉ किए हुए हैं 1 से 2, उसमें आपको कुछ ऐसी इंडिकेशन दिखाई दे रही होगी जो स्टॉक्स को हमें नीचे लेकर के आई है। तो देखिएगा कि स्टॉक्स हमारा जब पुराने हाई के पास था, देखिएगा यहाँ पर इस लेवल के पास जब स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिखाई दिया है तो स्टॉक्स ने यहाँ पर कौन सी एक्शन ली है। तो यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा था, स्टॉक्स ने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाए जो लगभग आप देखिएगा कि स्टॉक्स का हमारा पुराना हाई लेवल था। तो ये स्टॉक्स का हमारा पुराना हाई लेवल था, यहाँ पे कितनी बार रेजिस्टेंस लिया और स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दिया। यहाँ पर स्टॉक्स में देखिएगा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी और जब स्टॉक्स ने हाई बनाना बंद किया, यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक हाई बनाते हुए जा रही थी और इस कैंडल के बाद स्टॉक्स ने हाई बनाना बंद किया, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया, पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी और ये जो कैंडल है ये हमारी टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनी। ये हमें ये इंडिकेशन दे रही थी कि स्टॉक्स में यहाँ पे गिरावट होगी। सेम कंडीशन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन बनी हुई थी और स्टॉक ने आपको 2 दिनों से यही संकेत दिया था और स्टॉक्स ने यहाँ पे इसमें भी ग्रीन कैंडल बना के इन्वर्टेड हैमर बनाए, यहाँ पर रेड कैंडल बना के इन्वर्टेड हैमर बनाए और दोनों ही स्टॉक्स के हाई को अगर देखेंगे तो 16 रुपए 92 पैसे का हाई है और इसका देखिएगा 16 रुपए 90 पैसे का हाई है और वहीं से स्टॉक्स रिटर्न नीचे की तरफ आया और जो है लो की तरफ क्लोजिंग दी और उसके बाद देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है। आज मार्केट पॉजिटिव था उसके बावजूद भी ये स्टॉक्स हमारा रेड कैंडल बनाते हुए लो की तरफ क्लोजिंग दिए। तो अभी हमें वेट करना है और स्टॉक हमारा जब तक नीचे जा रहा है तब तक वेट करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और फिर यहाँ पे लो बनाया तो लास्ट का लो ये था और फिर हाई बना के अब नीचे आ रहा है। अब स्टॉक को अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो इस लो के ऊपर लो बनाए जो लगभग हमारा इस कैंडल का हाई या तो यहाँ पर देखने को मिले या फिर इस कैंडल का हाई देखने को मिले। तो इन दोनों में से आपको एक लेवल दिखाई दे सकता है 13 रुपए 55 पैसे का और दूसरा 13 रुपए 90 पैसे के आसपास का, 80 पैसे के आसपास का। तो वेट एंड वॉच का काम करें, जल्दबाजी ना करें। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको अगर और भी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं किस तरह से चार्ट को चेकआउट करता हूँ, कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई करता हूँ और किस तरह से हमें इस स्टॉक्स में या किसी भी स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट प्लान करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।